प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4। इससे पहले 1, 2, 3 सेट करवा दिए गए हैं और सभी के सभी सेट्स को आप देखने के लिए इसी वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो प्रकट होगा आपके सामने। उसको टच कर देना और आपके सारे प्लेलिस्ट जो है, जितने वीडियोज़ हैं, वो सारे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो है ये गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त उपयुक्त मतलब सही चुनाव करना जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किनका चुनाव करना हमारे वश में नहीं है? तो माता पिता का, देश काल का और जन्म मृत्यु का चुनाव करना हमारे वश में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जीवन की सफलता असफलता किस पर टिकी हुई है? तो हमारा आचरण, हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी कर्म शैली और हमारी भाषा का स्तर, इन्हीं बातों पर हमारे जीवन की सफलता असफलता की संभावनाएं जो है टिकी हुई है, इन्हीं सभी बातों पर। ठीक है, अब आते हैं अथवा पाठ में। ये गद्यांश पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। मेघों के आगमन की तुलना किससे की गई है? तो मेघों के आगमन की तुलना जो है गांव के दामाद से की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, मेघों के आगमन पर पीपल ने क्या किया और उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो मेघों के आने पर बूढ़े पीपल ने आग आगे बढ़कर जो है आदर के साथ झुककर उसका स्वागत किया। और कवि ने पीपल के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। जब गांव में कोई मेहमान आता है तो घर का बड़ा बुजुर्ग उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार पीपल ने भी मेहमान का स्वागत जो है किया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति माध्यम से। तो आज का भारत और कंप्यूटर साक्षरता का महत्व विषय पे निबंध लिखना है। तो आज के भारत का निबंध जो हमने लिखा है यहाँ पैराग्राफ वाइज, तो इसको आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को पढ़ लेंगे पहले। उसके बाद में आप इसको देखेंगे कि आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर देख लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, ताकि आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द कंप्लीट कराए जाएँ। आपके कमेंटों का जो सिलसिला है वो बहुत ही धीरे हो चुका है और जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैक्सिमम कमेंट करें, मैक्सिमम शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोले कमेंट करने के लिए, ताकि आपके सॉल्यूशंस को जल्द से जल्द बना दिया जाए। तो ये पैराग्राफ मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद में कंप्यूटर साक्षरता का महत्व जो है, इसके ऊपर भी पैराग्राफ आपको लिखना है। तो पैराग्राफ हमने यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो जो पैराग्राफ हमने दिया है। इन पैराग्राफ को एक बार पढ़ करके आप अपनी मर्जी से जिस तरह से इसमें उलट फेर करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि आप सारी चीज़ें एकदम याद नहीं रख सकते। जितना याद रखेंगे उसमें से कुछ ना कुछ आपको भूलना पड़ेगा। ये मानो कि एक वो होती है, विशेषता होती है। तो इस तरह से आप लिख करके और इसमें से एक दो शब्द, एक दो वाक्य जो है, आप जो याद नहीं रहती उनको आप चेंज कर सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये पैसेज हो जाएगा आपका, या पैराग्राफ निबंध राइटिंग हो जाएगा। ख पार्ट में जो है, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर जो है दैनिक भास्कर पत्र के एक संपादक को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ऊपर जो है आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे नीचे जो एड्रेस लिखा है, ये नाम और ये जो आप नाम तक तो यहीं पर नीचे नीचे तो आपका ये नाम वाला आएगा ही। इसके ग्राम से लेकर के आप पूरा ये पूरी टेबल जितनी मैंने लिखी है यहाँ पर, इस तरह का ये पूरा टेबल जो है, इसको उठाओगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको लिख ऊपर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे आपको लिखना है, ध्यान रखना है। ये श्रीमान संपादक महोदय से ऊपर ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ ये जो ध्यान रखना है, ये चीज़ इसके ऊपर लिखना है। डेट, दिनांक वगैरह सब, जो कि आपको कई बार मैं पत्रों में बता चुका हूँ। तो इसको नीचे नहीं लिखना है। ये नीचे हमने इसलिए लिखा ताकि आप मेहनत करो, आपको बार बार बताया जाए कि एड्रेस कहाँ आता है। लिखा हुआ मिल जाता है तो आप लोग थोड़ा सा जो है सतर्क नहीं रहते हो। आपको यहाँ ग्राम से लेकर के पूरी डेट तक को यहाँ ऊपर लिख देना है। और उसके बाद में आप संपादक महोदय पटना लिख करके प्रिय महोदय, और फिर आप वो जो है सूचना बताएंगे कि क्या आप बताना चाहते हैं। राज्य के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के माध्यम से मैं राज्य के मुख्यमंत्री एवं जिलों के पदाधिकारियों का ध्यान गया शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। गया बिहार राज्य का एक पौराणिक और ऐतिहासिक शहर है। वर्तमान में भी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर है और शहर की आबादी अधिक है। उस शहर का विस्तार मतलब इस शहर का विस्तार जो है वो तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गया है और चोरी, डकैती, बैंक लूट, अपहरण, हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है और आपराधिक घटनाएं जो है चरम पर है। नागरिक जीवन अस्त व्यस्त है। आपराधिक तत्वों
बेलगाम है। कृपया इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें और विश्वास के साथ में आप अपना नाम लिख के छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि ये वाला जो लाइन है नीचे ग्राम से लेकर डेट तक, ये सारी की सारी ऊपर आपको सबसे पहले ऊपर लिखनी है, उसके बाद श्रीमान संपादक महोदय आएगा। अगला जो है पार्ट, इसमें अपने क्षेत्र में मलेरिया की फैलने की जो संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। फिर से आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने से पहले अपना एड्रेस लिखना है, जो कि नीचे लिखा गया एड्रेस है। यहाँ से आप 2014 से लेकर के और दिनांक तक की ये तीनों लाइनें जो है ये आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इस जगह पे आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है स्वास्थ्य अधिकारी आएगा और फिर नगर निगम वगैरह आएगा। मलेरिया से बचाव हेतु कई बार मैंने ये वाला जो है करवा रखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में करवाया गया है आपसे। अनुरोध है कि आप हर चीज़ को ध्यान से पढ़ा करें, वीडियो को पॉज़ कर लें और आराम से पढ़ लें। इसके बाद में समाचार पत्र के 6 ककार क्या हैं, वो आपको बताने हैं। तो 6 ककार में जो है क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे, ये 6 ककार आते हैं और इनको आपको बताना होगा, क्योंकि प्रश्न जो है ककार का पूछ तो रहा है, लेकिन ककार के मतलब क्या है, क्या घटित हुआ, घटना कब घटी अर्थात घटना किस स्थान पर घटी, अथवा उसके बाद में घटना किससे संबंधित है, घटना क्यों घटी और घटना कैसे घटी। तो इस तरह से आपको सब कुछ बताना होता है, तो एक एक लाइन में सब कुछ आप बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पाठ्य पुस्तक से जो है आपको 2 यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं और इनको सप्रसंग व्याख्या के साथ में लिखना है आपको। और यहाँ पर जो है प्रस्तुत पंक्ति भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से ली गई है। यहाँ गीतावली के दूसरे पद का उल्लेख किया गया है। दूसरे पद में माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम को पुनः अयोध्या आने का निवेदन करती है। श्री राम की बातें माता कौशल्या को बहुत भाव विभोर करती हैं और इसी बात का उल्लेख इन पंक्तियों के द्वारा किया गया है। जो क पाठ है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका अथवा पाठ की भी बात करेंगे और यहाँ पे जो है टोटल व्याख्या जो है पूर्ण रूप से समझा करके लिखी गई है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, अपने तरफ से कोई भी इसमें लाइनें जो हैं ऐड नहीं करनी है। अथवा पाठ में फिर से प्रसंग आपको लिखना है, जो कि उपयुक्त पंक्तियाँ जो है जायसी का बारहमासा से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का एक हिस्सा है और नागमती अपने प्रियतम रत्न सेन के वियोग में व्याकुल है। इस टाइप का भी मैंने आपको पहले करवा रखा है, तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे और तनिक ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। भारत का आत्म परिताप उस उनके चरित्र के किस उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें भरत जो है, भारत बोल रहा हूँ, भरत, क्योंकि भरत भरत भारत, तो भारत राम के प्रति जो भरत राम के प्रति जो है अगाध श्रद्धा से भरे हुए हैं। और ये चीज़ भी मैंने आपको सेट नंबर 3 में 2 में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। उन्हीं लाइनों को जो है फिर से संयोज करके आपको लिखना होता है। तो आप यहाँ पर देख कर सकते हैं इसको और आराम से पढ़िए पहले वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हर चीज़ जो चीज़ बताई गई है उसको बार बार पढ़ने का समय ना तो आप मेरे पास है और ना ही आपके पास है। तो इसको ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें। इसके बाद में ख पाठ जो है, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, पंक्ति का जो है आस्य स्पष्ट करना है। तो इसमें आशय को इस तरह से स्पष्ट किया गया कि संयोग अवस्था होने के कारण जो है प्रेयसी कवि के पास ही थी, अतः उसे देख कर ही वह सुख पाता था और उसके रूप को देखकर आनंद से भर जाता था। यही उसके जीने का कारण भी था। परंतु अब वियोगियों की अवस्था है और उसके नेत्र पुरानी स्थिति के बारे में सोच सोच कर जलने लगे, अर्थात कवि के नयनों में अब भी अपनी प्रेयसी से मिलने की आस बंधी हुई है। इस तरह से जो है इसका आपको भावार्थ जो है पंक्ति का आज से स्पष्ट करना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है, तो ये वाला भी मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से और इसको जो है दूसरे सेट में भी डिस्कस किया है, उससे पहले भी मैंने डिस्कस करके बताया। तो पूरा का पूरा जो है आप इस तरह से ही लिखेंगे। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है, आंख बंद रखने और आंख खोल कर देखने के क्या परिणाम निकले, ये आपको बताने हैं। तो इसके परिणाम जो है, आंख बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया और उन्होंने आंखें बंद करके राजा को उनका शोषण करने की पूरी आज़ादी दे दी, जिसका ज्ञान भोली प्रजा को नहीं था। और दूसरा, आंख खोलने पर प्रजा को पता चला कि जिस विकास और प्रगति के नाम पर वे ठगे जा रहे हैं, इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद में सिंगरौली की काला पानी क्यों कहा जाता है सिंगरौली को, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंगरौली जो है ये खनिज पदार्थों से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है और इन जंगलों के कारण यहाँ यातायात के साधन
विकसित नहीं थे। यातायात के अभाव यानी कमी के का तथा घने जंगल के खतरों के कारण यहाँ लोग ना अंदर जाते थे और ना ही बाहर आने का जोखिम उठाते थे। इन परिस्थितियों के चलते सिंगरौली देश के अन्य भागों से कटकर अकेलेपन का शिकार हो गया था। इसी कारण सिंगरौली को काला पानी कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। मनसा देवी जाने के लिए केविल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उसका वर्णन आपको करता हूं। मनसा देवी जाने के लिए केविल कार में बैठे हुए संभव के मन में अनेक कल्पनाएं जन्म ले रही थी। वो घाट में मिली लड़की से मिलना चाहता था। उस लड़की की छवि उसके मस्तिष्क में बस गई थी। वे चारों ओर उस लड़की को पाने के लिए बेचैन था और वह उसी केबिल कार में जाकर बैठा जिसका रंग गुलाबी था, क्योंकि उस लड़की ने गुलाबी साड़ी पहनी थी। और वह मनसा देवी भी इसी उम्मीद से जा रहा था कि शायद उस लड़की से को एक बार देख पाए या उससे एक बार मुलाकात हो पाए। इसके बाद में यहाँ पे है प्रभास जोशी अथवा मलिक मोहम्मद जायसी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम। तो प्रभास जोशी जो है उनका लिखोगे हिंदू होने का धर्म और मसीह कागद, और इसके बाद में मोहम्मद जायसी का पद्मावत है और आखिरी कलाम। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। अथवा में है बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। इस पे टिप्पणी देना है। तो सबसे पहले इंजीनियर की बात करें तो आज के इंजीनियर अपने न तनिक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। उनको लगता है कि आज ज्ञान पर विज्ञान का पूरा अधिकार है और जल संग्रह और जल प्रदूषण को खत्म करने के आधुनिक तरीके उन्हें मालूम हैं। पहले के लोग बस प्रकृति पर निर्भर थे। आज जो रोज़ नई तकनीक और नए आविष्कार हो रहे हैं, पुराने ज़माने में लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे तकनीकी शिक्षा से अनजान थे और ऐसा सोचकर वे स्वयं को एक गलतफ़हमी में जीते हैं और वह मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है और भारत के लोगों को ज्ञान नहीं था। और रिनासाना के बाद से ही लोगों के ज्ञान का अंदर का ज्ञान जो है फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आपका अथवा पाठ। तो अथवा पाठ में जो माँ के बारे में पूछा गया, माँ और बच्चे के रिश्ते से पवित्र और शुद्ध रिश्ता दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं होता। माँ भगवान से भी महान होती है। माँ का दूध अमृत से बढ़कर होता है। बच्चे का अपनी माँ के साथ रिश्ता तभी जुड़ता है जब बच्चा माँ को कोख में बच्चा जो है माँ की कोख में होता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो 6 माह तक अपनी माता के दूध पर निर्भर होता है। इसके बाद वह 3 से 4 साल तक माता का दूध पीता है और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में छुपा कर रखती है, उसे अपने सीने से लगा कर दूध पिलाती है। माँ बच्चे के बीच गहरा संबंध यहाँ पे दिखाई देता है और बच्चा अपने माँ के साथ ही रोता है, हँसता है, खेलता है, गाता है, खाता है, पीता है। और बच्चा माँ के आँचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। बच्चे के जीवन का हर पल, हर खुशी, गम जो है, भूख, आँसू सभी क्रियाओं को माँ के साथ ही होती है और माँ बच्चे के हर छोटी से छोटी प्रतिक्रिया से खुश होती है। बच्चा माँ की गोद में सुकून से रहता है और माँ बच्चे को गोद में लेकर अपनी ममता उस पर निछावर कर देती है। तो इस तरह से माँ का दूध बच्चे के लिए क्या है और वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पे बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। और मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज ने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए, आपको बताना है। तो पाठ में आए फूलों के नाम इस प्रकार है: कमल, कोइया और सिंघाड़े के फूल और हरसिंगार, कदम्ब के फूल और सरसों के फूल, भरभंडा और मटर के फूल और सेमल के फूल और जूही। और फलों के नाम इस प्रकार आए हैं: इमली, अमरूद, शरीफा, आम के बौर और कटहल, बेल आदि का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है शीर्षक में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है, तो उनके नाम हमने लिख दिए हैं। उसके बाद में मालवा में विक्रमादित्य की बात करें तो मालवा के राजा राजस्थान की प्राकृतिक समस्याओं और ज़रूरतों को बहुत करीबी से जानते और समझते थे। राजा विक्रमादित्य भोज और मुंज आदि राजाओं ने वहाँ के पठारों की कमजोरियों और ताकत को पहचाना और वहाँ जनता के हित में कई आश्चर्यजनक कार्य किए। वे मालवा के भौगोलिक स्थिति को
उन्होंने यहाँ पे लिखो वे या उन्होंने मालवा के भौगोलिक स्थिति को समझा और जल संग्रहण के लिए बेहतर इंतजाम किए। उसमें तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया या किया। वह बारिश के पानी को संग्रहित करके रख सके इसके लिए, और संग्रहित पानी को वह पूरे साल उपयोग में ला सके, जिससे उन्हें पानी की कमी की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसका एक बड़ा उदाहरण हम मालवा को कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आप लिखेंगे। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। और आपको अभी तक मैंने जो है प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को देख करके आप आसानी से जो है अपने सारे वीडियोस को जितने भी आपके बनाए गए हैं उन सभी को देख सकते हैं। आसानी से आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इन सभी को देख लीजिए। आपका जो है आसानी से काम बन जाएगा। और पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।